नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पुलिस की कार्रवाइयों से, उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोटपुतली बहरोड जिले के नए एसपी राजन दुष्यंत के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही जिले भर की पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। अब जयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा के निर्देश पर कोटपुतली बहरोड जिले के पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत की अगुवाई में रविवार को जिले भर में एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया गया। इसके तहत कुल 43 टीमें गठित की गई, जिसमें 254 जवानों को शामिल किया गया। सभी टीमों ने अपने अपने थाना क्षेत्रों में एक साथ दौड़ लगाई और कुछ घंटों के अंतराल में ही कुल 151 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि एएसपी नेम सिंह और शालिनी राज की अगुवाई में आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाशों और पिछले 5 सालों में अवैध हथियार रखने वाले चालानशुदा अपराधियों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी के लिए यह अभियान चलाया गया। डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक ने बताया कि कोटपुतली थाना अधिकारी राजेश शर्मा की अगुवाई में अभियान के तहत प्रभावी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान अभियुक्त देशराज गुर्जर को अवैध देसी पिस्टल सहित गिरफ्तार किया गया, तो वहीं टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित कर दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त नथुराम उर्फ नरेश उर्फ डैनी को, वारंटी याकूब उर्फ कीटाणु को गिरफ्तार किया गया। अभियान के तहत आर्म्स एक्ट, लूट, डकैती के 9 चालानशुदा अपराधियों सहित कुल 27 व्यक्तियों को दबोचा गया। इस दौरान एक स्कॉर्पियो और आधा दर्जन मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई। अभियान के तहत कुल आधा दर्जन टीमों का गठन किया गया था। दूसरी ओर पनियाला थाना पुलिस ने भी कुल 16 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि बदमाशों में रमेश उर्फ आरके शूटर से लेकर कुल 16 आरोपी शामिल हैं। अभियान के लिए कुल 3 टीमों का गठन किया गया था। इधर सरुण थानाधिकारी मोहम्मद इमरान ने बताया कि आबकारी मामले में खेड़ा निहालपुरा से 1, सरुण से 1 वारंटी और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर हरसौरा थानाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि अभियान के तहत चालानशुदा और हिस्ट्री सीटर के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 8 जनों को गिरफ्तार किया गया। इसके लिए थाना स्तर पर 2 अलग अलग टीमें गठित की गई थी। एसपी राजन दुष्यंत ने बताया कि जिले भर में सभी थानों की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में दौड़ लगाई और एक साथ एक ही समय पर आपराधिक प्रवृत्ति के बदमाशों और अवैध हथियार रखने वाले चालानशुदा अपराधियों को चिन्हित कर उनके ठिकानों पर दबिश दी। उन्होंने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। बदमाशों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर श्याम मंडल की। कोटपुतली के श्री श्याम मंदिर के 38वें श्री श्याम महोत्सव का आगाज रविवार को हुआ। महोत्सव के चलते समूचा शहर श्रद्धा और भक्ति की फुहारों से तरबतर हो गया। पूरा माहौल श्याम रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा था। इस मौके पर श्री श्याम शक्ति मंडल कोटपुतली ट्रस्ट के तत्वावधान में सुबह बैंड बाजे के साथ निकली कलश यात्रा ने शहर वासियों को भक्ति रस में डुबो दिया। पंडित श्रवण कुमार शर्मा द्वारा विधिवत पूजन कराए जाने के बाद लक्ष्मी नारायण मंदिर से रवाना हुई कलश यात्रा में विभिन्न परिधानों में सजी करीब 3100 महिलाएं सिर पर कलश धारण कर चल रही थी। रास्ते में जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। कलश यात्रा के मुख्य यजमान पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना और श्याम महासंघ के अध्यक्ष ललित ओझा थे। कार्यक्रम में मंडल के अध्यक्ष श्यामलाल बंसल, महामंत्री मनोज दीवान, ख्यालीराम सैनी, जगदीश तिलकधारी, रमेश जिंदल, विजय गोयल, संजय मित्तल, महेश बंसल, रजत जिंदल, प्रदीप अग्रवाल, पवन मोरिजावाला, बाबू सैनी, भीम नारनोली, सुभाष सैनी, देव मोरिजावाला, महेंद्र कुमार, राजू सैनी, घनश्याम शर्मा, सियाराम शर्मा व जितेंद्र जोशी समेत काफी संख्या में लोग शामिल थे। दूसरी ओर श्याम मंदिर में श्याम बाबा का विशेष श्रृंगार कर 56 भोग की झांकी सजाई गई। मंदिर परिसर में विशेष रोशनी और सजावट की गई। शाम को शहर समेत आसपास के इलाके से आए हजारों महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर श्याम बाबा की अलौकिक झांकी के दर्शन किए और मेले में खरीदारी भी की। अब देखते हैं आरएसएस का पथ संचलन। आरएसएस के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को पथ संचलन का आयोजन किया गया। स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में हाथ में दंड लिए शहर के राजकीय सरदार स्कूल के खेल मैदान में एकत्र हुए और वहां से पथ संचलन शुरू किया। इससे पहले विजयादशमी उत्सव और शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुमेर सिंह गुर्जर ने की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जयपुर प्रांत के बौद्धिक प्रमुख दिनेश मणि रत्नम ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदू राष्ट्र का संगठित और शक्तिशाली होना अत्यंत आवश्यक है। तमाम चुनौतियों के बावजूद हम अपनी संस्कृति और विरासत को बचाने में सफल हुए और वर्तमान समय में भी सभी बातों को छोड़कर हमें हिंदू के नाते एकजुट होना पड़ेगा। इस दौरान महंत सीताराम दास महाराज ने भी अपने आशीर्वचन कहे। नगर कार्यवाह हेमंत कुमार ने आभार प्रकट किया। इसके बाद पथ संचलन शुरू हुआ और सैकड़ों स्वयंसेवक कदम से कदम मिलाकर घोष की धुन के साथ पथ संचलन करते हुए निकले तो बाजारों में उन्हें देखने के लिए भीड़ डट गई।
कदम ताल मिलाते हुए स्वयं सेवकों ने अनुशासन का संदेश दिया। रास्ते में जगह जगह विभिन्न संगठनों और नागरिकों की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वयं सेवकों का स्वागत किया गया। राम भवन के पास अध्यक्ष राकेश खजांची, महामंत्री राजेश गुप्ता, सहमंत्री अशोक बंसल, भाजपा नेता दिनेश मित्तल ने मुख्य चौराहे पर विधायक प्रतिनिधि करण पटेल, जिला कोषाध्यक्ष शशि मित्तल और भूपेंद्र यादव सहित अनेक लोगों ने और तिराहे पर नगर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मैथिली शरण बंसल तथा वस्त्र व्यापार संघ के अध्यक्ष होशियार कसाना सहित अनेक लोगों ने पुष्प बरसाए। इस दौरान कई जगह वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे भी लगे। इससे पहले अतिथियों ने शस्त्र पूजन किया तो वहीं स्वयं सेवकों ने शारीरिक प्रदर्शन भी किया। कार्यक्रम में पूर्व संघ चालक निरंजन लाल चौधरी, सह जिला कार्यवाह राजेश मोरियावाला, महेंद्र कुमार शर्मा, शिव कुमार गुप्ता, अरुण कुमार सैनी, लक्ष्मण मीणा, रतन मोरियावाला, कुलदीप कुमार, विजय सोनी, महेश मीणा, मुकेश गोयल, प्रदीप अग्रवाल, जितेंद्र चौधरी, प्रफुल्ल रमन, अरविंद वर्मा, गोपाल अग्रवाल सहित सैकड़ों स्वयंसेवक मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा मय जाब्ते के पथ संचलन के साथ रहे। अगली खबर झांकियों की। कोटपुतली के मध्य पुरानी नगर पालिका के पास बीती रात प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र की ओर से 9 देवियों की चैतन्य झांकी सजाई गई। अतिथि के रूप में मौजूद नगर परिषद की सभापति पुष्पा सैनी, नगर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मैथिली शरण बंसल, समाज सेवी अशोक बंसल एडवोकेट ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान वक्ताओं ने नवरात्र का महत्व समझाते हुए जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व भी बताया। लक्ष्मी बहन ने कहा कि केंद्र की बहनें योग साधना के माध्यम से चैतन्य देवियों के रूप में सुसज्जित होकर विश्व कल्याण के लिए राजयोग के माध्यम से सकारात्मकता वायुमंडल में फैला रही हैं। कार्यक्रम में बहनें राजयोग के नियमित अभ्यास, योग, ध्यान, तप और साधना कर चैतन्य देवियों के रूप में सुसज्जित रही। रंग बिरंगी रोशनी के बीच मनमोहक झांकी के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सेंटर की ओर से अतिथियों का स्वागत सम्मान भी किया गया। अब महाज्ञान के विजेताओं का सम्मान। भागवत सनातन धर्म और संस्कृति परिवार कोटपुतली द्वारा 29 सितंबर को आयोजित गीता महाज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं का सम्मान समारोह रविवार को शहर के गोकुल होटल में किया गया। इस दौरान दर्जनों शिक्षण संस्थाओं के सैकड़ों विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएसपी राजेंद्र कुमार बुड्डक ने कई मुद्दों पर बच्चों और उनके अभिभावकों को जागरूक करने का प्रयास किया। डीएसपी ने अभिभावकों को अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें समय दें, अन्यथा वे कहीं और अपना वक्त बिताएंगे। उन्होंने मोबाइल लत के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देते हुए साइबर क्राइम से बचने के उपाय बताए और बालक बालिकाओं को हर प्रकार से सावधानी बरतने की बात कही। प्रतियोगिता के संयोजक और पल्स हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर महेंद्र सिंह पलसानिया ने कहा कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसी स्थिति में भगवत गीता का ज्ञान ही हमें बचाता है और हर विकट स्थिति से बाहर निकालने का काम करता है। डॉक्टर पलसानिया ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों में श्रीमद् भगवत गीता की दिव्य शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना था। कार्यक्रम का संचालन संस्कृति परिवार के संयोजक तेजस्वी महाराज ने किया और कहा कि विद्यार्थियों को भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए यह अभियान चलाया गया है। कार्यक्रम में जिले के लगभग 40 विद्यालयों के सैकड़ों विजेता विद्यार्थियों को प्रतीक चिन्ह, नगद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया, तो वहीं सहभागिता के लिए शिक्षण संस्थाओं का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता दिनेश मित्तल, समाज सेवी संजय मित्तल, पूर्व मंडी चेयरमैन महेश मीणा, कमल किशोर गुप्ता, घनश्याम अथोनिया, प्रहलाद स्वामी समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अगली खबर मेघवाल समाज की। मेघवाल विकास समिति जिला कोटपुतली बहरोड तथा कोटपुतली तहसील की बैठक रविवार को शहर के बड़ा बास मोहल्ला स्थित मेघवाल सामुदायिक भवन में आयोजित हुई। जिलाध्यक्ष सुबेश सिंह मोरोलिया की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, सामूहिक विवाह सम्मेलन, प्रतिभा सम्मान समारोह और जरूरतमंद प्रतिभाओं को विशेष संबल प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी तय किया गया कि जिले में कहीं पर भी एससी वर्ग के व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है तो उसकी एक विशेष सेल बनाकर न्यायालयों और पुलिस में पैरवी करवाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान छाजूराम मेघवाल और विजय सिंह आर्य को भी कार्यकारिणी में शामिल किया गया। तो वहीं महिला छात्रावास निर्माण शुरू करवाने पर समाज के लोगों ने जिलाध्यक्ष सुबेश सिंह मोरोलिया का साफा व माला पहनाकर सम्मान किया। बैठक में पंचायत स्तर तक कार्यकारिणी गठित करने पर भी सहमति बनी। और अंत में देखते हैं कुम्हार समाज की खबर। कुम्हार समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आगामी 10 नवंबर को यहाँ के प्रजापति छात्रावास में आयोजित होगा। इसे लेकर समाज के लोग कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के पास पहुंचे और उनके हाथों समारोह के पोस्टर का विमोचन करवाया। इससे पहले बस्ती राम मोर्दा की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक आयोजित कर समारोह की तैयारियों के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस मौके पर सचिव कमलेश प्रजापत, पूर्व अध्यक्ष मामचंद ठेकेदार, हरद्वारी लाल वासनीवाल, रामोतार पुतली, यादराम, गंगाराम वर्मा, रामशरण ठेकेदार, राजेश प्रजापति, धर्मपाल समेत काफी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।
आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।